जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक विद अ ब्रांड न्यू व्लॉग। तो आज जैसा कि जुमे का दिन है और मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारी मस्जिद कैसी है, क्योंकि नॉर्मली अगर आप यूके का देखें तो वहाँ पे आपको मस्जिदें तकरीबन हर जगह मिल जाएंगी, लेकिन आयरलैंड का थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। वो इसलिए कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हमें तकरीबन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जहाँ से भी मतलब मोस्टली इवन अफ्रीकन मुस्लिम कहीं से भी मुसलमान जो हैं वो पिछले 20 मैक्सिमम 20 साल हुए या 25 साल उससे पहले थे अपनी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, लेकिन वो बहुत कम थे। तो आज जुमे का दिन था और मैंने सोचा क्यों ना आज जुमे की नमाज़ पढ़ने जाऊँगा, आपको दिखाऊँगा कि मस्जिद हमारी कैसी दिखती है। बेसिकली ये एक हॉल था तो उसको मस्जिद में चेंज किया है, क्योंकि कुछ अर्सा पहले यहाँ पे एक मस्जिद मंजूर करवाई गई थी लोकल काउंसिल से, लेकिन फिर उसको चैलेंज कर ये बेसिकली एक हॉल को हमने इधर मस्जिद में चेंज किया है, क्योंकि कुछ अर्सा पहले एक मस्जिद मंजूर करवाई गई और उसको बिल्ड भी कर लिया गया बिल्कुल रेडी होके, लेकिन फिर कुछ लोगों ने उसको चैलेंज कर दिया कि नॉइज़ होता है, शोर है यहाँ पे, और शोर की वजह से और वो फिर कोर्ट में फ़ैसला चला गया और फिर मतलब हमारे ख़िलाफ़ ही फ़ैसला आया, तो फिर वो मस्जिद को बंद करना पड़ गया। और अब ये कोशिश करते हैं कि कहीं भी कोई मुनासिब सा हॉल मिल जाए बड़ा सा, ताकि उसको मस्जिद में चेंज किया जा सके। तो फिर ऐसे ही ये एक वो हॉल था जिसको मस्जिद में चेंज किया। तो एनीवे अच्छा है, चलें नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं, जुमा पढ़ लेते हैं, यही सबसे बड़ी चीज़ है। बाकी तो फिर दुनिया की चीज़ें साथ साथ लगी रहती हैं। तो आज इधर इलेक्शन भी है और बिलीव करें कि कोई महसूस ही नहीं होता यहाँ पे कि कुछ इलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई नारेबाजी नहीं, और बस यूं ही आराम से हर कोई जा रहा है अपनी मर्ज़ी से, जिसको वो चाहे वोट दे या ना दे, आपको कोई कहने वाला नहीं है। और यहाँ पे जो बंदा इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है तो वो खुद अपने पोस्टर लगवाता है, या अगर थोड़ा वो फाइनेंशियली पैसों के हवाले से थोड़ा मजबूत है तो वो किसी कंपनी को देता है, वो कंपनी फिर उसके पोस्टर वगैरह लगा देती है जिस एरिए में उसका मतलब वोट पड़ रहा है। तो यूं ही बड़े आराम से और आसानी से ये अपने प्रोसीजर को मुकम्मल करते हैं, और फिर जब इलेक्शन आ जाता है दूसरे दिन वो अनाउंस करते हैं, तो कोई धांधली का चोना नहीं होता, कोई चक्कर नहीं, और ना ही कोई यहाँ पे मुदाखलत की जाती है इलेक्शन में। बस आवाम का जो बुनियादी हक है वोट डालना, और आवाम का जो राय है उसी ही को हतमी माना जाता है और आखिरी माना जाता है। तो अब जब हम अपने इलेक्शन को कंपेयर करते हैं यहाँ से, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है, क्योंकि हमारे पास उधर लड़ाई झगड़े होते हैं, लोग आपको कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। पॉलिटिशियंस जब उनको वोट चाहिए तो वो हर कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, और जो ही वो वोट लेके फ़ारग हो जाते हैं तो फिर आपको नज़र ही नहीं आती, फिर वो बहुत अपने आप को कुछ अलग ही समझना शुरू हो जाते हैं, हालांकि होते कुछ नहीं है वो। एनीवे बस यही ज़िंदगी है और यही हालात हैं दुनिया के। बस अल्लाह पाक पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, क्योंकि हमारा मुल्क बिल्कुल तबाही के दहाने पे पहुंच चुका है, अब पता नहीं क्या होगा। तो गाड़ी चलाते हुए पता है आपको आगे पीछे भी देखना पड़ता है, और अगर गाड़ी ज़रा सी भी कोई मिस्टेक हो गई आपसे तो फिर हर चीज़ की ज़िम्मेदारी आप पे आ जाएगी, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं और वो आपको फिर लोग जो है अच्छा खासा रगड़ा देते हैं। तो जब मौका मिलता है तो वो फिर छोड़ते नहीं हैं, वो हर तरह की इंजरी क्लेम करेंगे कि मेरे कमर में दर्द हो गया, मेरे बाजू में दर्द हो गया, मेरा शोल्डर सीधा नहीं, और फिर वो मेडिकली ऐसे चीज़ें लेके तो फिर वो क्लेम करेंगे, और फिर वो जिस इंश्योरेंस से आपने इंश्योरेंस गाड़ी की करवाई है वो उससे पैसे ले लेंगे। तो इसलिए बड़ी एहतियात करनी पड़ती है, फिर उससे हमारी इंश्योरेंस हाई हो जाती है, तो हमारी ड्राइविंग हिस्ट्री पे थोड़ा असर पड़ता है। हाँ, अगर आपकी गलती नहीं है तो अलग बात है, लेकिन अगर आपकी गलती है तो फिर बहुत सारी चीज़ें। ये IDA बिज़नेस पार्क है, फैक्ट्रीज वगैरह भी हैं, दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी है ATU, वो पहले GMIT कहलाती थी, कभी उसका भी एक फुल वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा, बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है। तो बस अब पहुंच रहा हूँ मस्जिद के करीब ही हूँ। अब ये देखें, ये बंदे ने सॉलिड वाइट लाइन है, हम इसको क्रॉस कानूनी तौर पे नहीं कर सकते। अगर कोई पुलिस वाला देख ले तो वो डेंजरस ड्राइविंग में इसको काउंट करेगा और फाइन भी दे सकता है, और लाइसेंस पे पॉइंट भी। मुझे वेट करना पड़ेगा जितनी देर में मुझे कोई प्रॉपर, मैं लाइन पे नहीं पूछता, जब राइट टर्न की एरो आएगी। अब ये देखें,
ये राइट टर्न की आपको एक तीर नज़र आ रहा है, मैं बस इसको फॉलो करूँगा और फिर सीधा मस्जिद के बाहर पहुँचूँगा। अभी बिल्कुल मस्जिद के करीब ही हूँ। तो जो भी मेरे चैनल को देख रहा है, सुन रहा है, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा और मैं आपका शुक्रगुजार होऊंगा, क्योंकि ये मेरी हौसला अफजाई है। मेरे YouTube चैनल को ये आप ऑक्सीजन मुहैया करेंगे ताकि उसकी ज़िंदगी मज़ीद बढ़े और वो मज़ीद फले फूले और मजबूत होकर बड़ा चैनल बन जाए। तो बस कोशिश कर रहे हैं, बाकी जो भी है देखेंगे, जो भी मेरे अल्लाह को होगा। बस आप सबका तावन बहुत ज़रूरी है। तो मैं बिल्कुल मस्जिद के बाहर आ गया हूँ, अभी मस्जिद में जाता हूँ तो आपको दिखाता हूँ कि मस्जिद का क्या सीन है। मस्जिद में लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, हो गया था, जमात खड़ी हो चुकी होगी, ये कंफर्म है, लेकिन पहुँचना तो है मस्जिद में। अब जो नमाज़ पढ़ते हैं तो फिर आपको दिखाऊँगा कि जहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, स्कूल का एक विज़िट करवाऊँगा। देखना बिल्कुल क्वाइट ही होता है यहाँ पे। तो अभी मैं बस गाड़ी से निकल कर मस्जिद में जा रहा हूँ। मैं लेट हो गया था, लेकिन यह है कि एक रकत मैंने पढ़ ली थी जमात के साथ, और अभी सारे लोग नवाफिल सुनते हैं, पढ़ के फिर बाहर निकलते हैं, और अभी कुछ बाहर जा रहे हैं, और बस यूं ही फिर जुमे का दिन गुजर गया। और ये देखें यहाँ पे वोटिंग हो रही है, फिर मैं उधर गया हूँ अभी वोटिंग वाली जगह पे, तो आपको कोई बंदा नज़र नहीं आता, सिर्फ 2-4 बंदे, एक आ रहा है एक जा रहा है, ऐसे ही वोटिंग होती है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, ना कोई एजेंट बैठे हुए, ना कोई बदमाशी हो रही है। बस आराम से जाओ, वोट डालो और निकल जाओ। बस एक सिस्टम जो है वो पता है नज़्म ज़ब्त के तहत चल रहा है इनका। तो नज़्म ज़ब्त किसी भी चीज़ में बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी हो या वैसे हो, कुछ भी हो, उसमें नज़्म ज़ब्त बहुत ज़रूरी है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने अहलो याल का, अपने वालिदैन का एहतराम कीजिए, छोटों पे शफ़क़त कीजिए, और इस चैनल का भी बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर